औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलदतका उम्मुका बाकियन वन्नासु हौलका ज़ाहिकून फ़अमल सालिहन लितज़हबा ज़ाहिकन वन्नासु हौलका बाकून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज मैंने अपने सबक की इब्तिदा ना तो कुरान की किसी आयत से की है और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस से की है, बल्कि एक अरबी ज़ुबान का शेर मैंने आपको सुनाया। माशाल्लाह आप इस काबिल हो गए हैं कि आज आप अरबी अशार को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले एक हदीस हमने कल शुरू की थी जिसका टेक्स्ट कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो मैं आपके सामने दोहरा दूं और उसमें कुछ हिस्सा मज़ीद मुकम्मल कर दूं और फिर अपने मेन टॉपिक को कंटिन्यू करूं, जो कि हमारा मरफूआत, मंसूबात और मजरूरात के तहत चल रहा है। मजरूरात हमारे मुकम्मल हो गए थे, मरफूआत मुकम्मल हो गए थे, मंसूबात हम पढ़ रहे थे और मंसूबात में 5 मेन मंसूबात हम कवर कर चुके थे। मज़ीद उसको आगे इंशाल्लाह ताला लेके चलते हैं। पहले ज़रा हदीस में मैं कुछ मज़ीद इजाफ़ा कर दूँ। हदीस हमने शुरू की थी कि इमाम मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है कि तुफ्ता हुआ अब्वाबुल जन्नती, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं यौमल इस्नैनी व यौमल खमीसी, सोमवार और जुमेरात के दिन। फ़युग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन, फिर मग़फ़िरत कर दी जाती है हर बंदे की। अच्छा, हर बंदे की मग़फ़िरत कर दी जाती है, लेकिन जो आगे अल्फाज हैं ज़रा वो मैं इसके साथ जोड़ता हूँ, फिर ट्रांसलेशन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। लिकुल्ली अब्दिन तक का हमारा कल मज़मून था कि हर बंदे की मग़फ़िरत कर दी जाती है। फिर उस बंदे को आगे डिफ़ाइन किया जा रहा है। चूँकि बंदा नकरा आया तो हम तर्जुमा करेंगे हर ऐसे बंदे की मग़फ़िरत कर दी जाती है, हर ऐसे बंदे की मग़फ़िरत कर दी जाती है जो ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन। अशरका युशरिकु शिर्क करना के माना में इस्तेमाल होता है और ये हमारे जो मज़ीद भी अब्वाब हैं उनमें से एक बाब का लफ्ज़ है, लिहाजा इसे आप अभी ग्रामेटिकली इसे समझ नहीं सकते। ये युशरिकु है, शिर्क करना के माना में इस्तेमाल होता है कि ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन, जो शरीक नहीं करता अल्लाह के साथ किसी चीज़ को, यानी जो अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराता। तो अब मज़मून थोड़ा मुकम्मल हुआ कि हर ऐसे बंदे की मग़फ़िरत कर दी जाती है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, इल्ला सिवाय, मगर, ठीक, इल्ला रजुलन, सिवाय ऐसे शख्स के, ऐसे आदमी के। अब वो कैसा आदमी है वो मैं कल जिक्र कर चुका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कानत बैनहु व बैन अखीही शाहनाउ, के जिसके और भाई, उसके भाई के दरमियान जो है वो कीना हो, बुग़ज़ हो, दुश्मनी हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि एक और हालत नसब में लफ्ज़ आ गया जी, रजुलन, और टॉपिक हमारा चल रहा है मंसूबात का। सही, तो पहले मैं इसको कवर कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला जो शेर आपके सामने पड़ा है अरबी ज़ुबान में उसको इंशाल्लाह ताला ग्रामेटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे मंसूबात में छठा मंसूब हमारा है, यानी 5 को मैं पूरी एक कैटेगरी में कंसिडर कर रहा हूँ, उसकी फर्दर डिवीजन्स हैं। यानी 5वां हमने बनाया था मफूल का, और मफूल की आगे 5 किस्में पड़ी थी, मफूल बिही, मफूल लहू, मफूल फ़ी, मफूल माहू और मफूल मुतलक। तो ये 5 किस्में थी मफूल की। तो छठा मंसूब इसम हमारा जी जो आज है वो है मुस्तस्ना। मुस्तस्ना बी इल्ला, इल्ला के साथ इस्तिस्ना किया हुआ, इल्ला के ज़रिए इस्तिस्ना किया गया इस्म। इस्तिस्ना लफ्ज़ आपने सुना होगा जी,
सुना है ना? इस्तिस्ना किन माना में इस्तेमाल होता है? एक्सेप्शन के माना में। ठीक, मसलन मैं आपको उर्दू में एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कि क्लास में तमाम तलबा आए सिवाय जैद के, सिवाय उमर के। ठीक है, तमाम तलबा हाजिर हैं सिवाय उमर के। तो गोया मैंने तमाम तलबा की हाज़िरी बता दी और उस हाज़िरी में से तलबा में से मैंने एग्जेम्प्ट कर दिया उमर को। ठीक हो गया? तो उमर जो है ये मुस्तस्ना होगा और इसको मैं इल्ला के ज़रिए निकालूंगा हुक्म से। तो ये टर्मिनोलॉजी या ये जो कैटेगरी आ रही है ये है मुस्तस्ना बि इल्ला। इल्ला के साथ, बि इल्ला के माना इल्ला के साथ इस्तिस्ना किया हुआ, इल्ला के ज़रिए इस्तिस्ना किया हुआ। तो वही एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ जी, उर्दू में रखता हूँ, फिर उसकी अरबी रखता हूँ और फिर इंशाल्लाह ताला ये बात क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पर ये वाली कैटेगरी भी इंशाल्लाह जो हदीस में बयान की गई है ये भी आपको समझ में आ जाएगी। हज़रा, हाजिर होना के माना में हज़रा अत्तुल्लाबु, तमाम तलबा हाजिर हुए, इल्ला सिवाय उमर, सिवाय उमर के। इल्ला से पहले एक जुमला आपने देखा, उसमें आपको पता चल रहा है तलबा की हाजिरी बयान की जा रही है कि तलबा हाजिर हुए, और इल्ला के बाद एक इस्म शो कर दिया गया जिसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया पिछले हुक्म में से, यानी उमर पे वो हुक्म नहीं लगा। सिंपल सी बात है। तो अब हमने इस उमर को एराब देना है कि इस उमर को अब एराब क्या दिया जाए। ठीक, तो इस उमर को हम एराब देंगे नसब का। सही है? तो उमर की नसब हालत क्या होगी जी? उमरा, इल्ला उमरा, तलबा हाजिर हुए सिवाय उमर के। जब भी ये इस्तिस्ना वाला जुमला कोई आपके सामने आएगा तो इसमें ग्रामर वाले तीन चीज़ें जिक्र करते हैं, वो तीन चीज़ें आप भी नोट कर लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको दूसरे पार्ट से पहले। इल्ला को कहा जाता है जी हरफे इस्तिस्ना, हरफे इस्तिस्ना, इस्तिस्ना का हर्फ, और उससे पहले अत्तुलाब, इसको कहा जाएगा मुस्तस्ना मिन्हु, जिसमें से इस्तिस्ना किया जा रहा है। और इल्ला के बाद जो इस्म हालत नसब में नजर आएगा इसको ग्रामेटिकली कहा जाएगा जी मुस्तस्ना। तो जब भी इस्तिस्ना की बात होगी तो तीन चीजें जरूर आएंगी जी। एक मुस्तस्ना मिन्हु, जिसमें से आप किसी को निकाल रहे होंगे, एक होगा हर्फ इस्तिस्ना जो कि नॉर्मली इल्ला होगा, और एक होगा मुस्तस्ना जिसको निकाल रहे होंगे। ठीक, तो मुस्तस्ना जो है यह भी मंसूब इस्म होता है और इसके मंसूब होने की दो शर्तें होती हैं जी, वो दो शर्तें नोट कर लें। नंबर एक शर्त कि इल्ला से पहले जो आपके सामने कलाम आ रहा है ना, ये हज़रतुल्लाबु जो जुमला आ रहा है, इल्ला से पहले कलाम आपका मुस्बत होना चाहिए, मुस्बत कलाम हो। मुस्बत कलाम मीन्स मनफी ना हो, सवालिया ना हो, पॉजिटिव जुमला हो। सिंपल सी बात है। ठीक, एक शर्त जो कि यहां पर पूरी हो रही है, यहां पर हज़रतुल्लाबु आ रहा है ना, मा हज़रतुल्लाबु नहीं आ रहा, ना सवाल किया जा रहा है कि आ हज़रतुल्लाबु, ऐसी कोई बात नहीं है, पॉजिटिव जुमला हो। और दूसरी चीज ये कि मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो, जिक्र किया गया हो, अत्तुलाब का यहां पर जिक्र मौजूद है। ठीक है, ये दो शर्तें होंगी तो मुस्तस्ना जो होगा ये लाजिमन मंसूब होगा। इसके मैं कुरान से भी एग्जांपल आपको देता हूं एक, और हदीस में तो एक एग्जांपल आपके सामने आई गई है। कुरान मजीद से एग्जांपल ये है कि अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सजदू, सजदू इल्ला। पहले जरा सजदू जुमले पर गौर कर ले। सजदू पॉजिटिव जुमला है, मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर है। कौन है मुस्तस्ना मिन्हु? सजदू के अंदर हुम की ज़मीर मौजूद है, उसमें से हमने किसी को निकालना है। ठीक है, इल्ला इबलीस,
अब मैं जितना मर्जी इबलीस पर वक्फ करूं, आप इबलीस को हालते नसब में ही पढ़ेंगे, इल्ला इबलीसा। तो फसजदू इल्ला इबलीसा, तो सबने सजदा किया, सही है, सिवाय इबलीस के। क्लियर होगी बात? इसी तरह आप इस हदीस में आ जाए, युगफरू लिकुल्ली अब्दिन, हर बंदे की मगफिरत कर दी जाती है, हर बंदे की मगफिरत कर दी जाती है, और हर ऐसे बंदे की मगफिरत कर दी जाती है। यानी उसके साथ एक शर्त यह लगा दी कि हर ऐसा बंदा जो अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं ठहराता, सिवाय, अब वो हर बंदे से मुराद यानी सारे बंदे हो गए ना, उनमें से एग्जेम्प्ट किया, इल्ला रजुलन, सिवाय ऐसे शख्स के कानत बैनहू व बैना अखीही शाहनाऊ, कि उसके और उसके भाई के दरमियान बुग़्ज़ हो, कीना हो, दुश्मनी हो, यानी उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। तो गोया आप समझें कि एक तो ये बड़ी अहम चीज है, सही है ना, यानी अगर यहां पर ये ला युशरिकु बिल्लाहि शैयन ना होता ना, तो फिर ये भी आ जाता, लेकिन उसके साथ एक कैद ये लग गई कि वो बंदा हो कि उसने शिरक ना किया हो। हाँ, अगर शिरक नहीं भी किया तो भी ये वाली चीज जो है वो उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये था जी मुस्तस्ना बी इल्ला, ठीक है। मसलन इसकी और एक सिंपल से एग्जांपल हम कर लेते हैं। आप किसी पार्टी पे गए और आपने कहा जी मैंने तमाम खाना खाया, यानी हर तरह का खाना खाया, सही है, बहुत सारे खाने थे। तो आप कहते हैं जी, जरा आप ट्रांसलेशन करें कि मैंने खाया, क्या अरबी होगी जी इसकी? अकल तो तामा, मैंने खाना खाया, यानी अत्ताम से मुराद तमाम खाने भी लिए जा सकते हैं, पर मैंने तमाम खाने खाए। इल्ला एग्जेम्प्ट किया आपने, इल्ला अरुज़्ज़ा, अलिफ लाम दाखिल कर दें, इल्लल अरुज़्ज़ा। अब अरुज़्ज़ा क्या कहलाता है? चावल। मैंने सारा खाना खाया, हर खाना खाया सिवाय चावल के। अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंसूबात हमारे हो गए। 7वां मंसूब है हमारा हाल। बहुत अहम और दिलचस्प टॉपिक है जी हाल। हाल से मुराद है हालत। इसके बारे में नोट कर लें कि हाल ऐसा मंसूब इस्म होता है, हाल ऐसा मंसूब इस्म है, क्योंकि मंसूबात पढ़ रहे हैं तो मैं डिफाइन भी इसे मंसूबात के तौर पे कर रहा हूं कि ऐसा मंसूब इस्म जो फेल के वाक़े होने के वक्त, जो फेल के वाक़े होने के वक्त फाइल की या मफूल की या दोनों की हालत को बयान करे। ऐसा मंसूब इस्म जो फेल के वाक़े होने के वक्त फाइल या मफूल या दोनों की हालत को बयान करे। हालत को बयान करे से मुराद क्या है कि जब फेल वाक़े हुआ तो फाइल किस हालत में था, फाइल की हालत क्या थी, या जब फेल वाक़े हुआ तो मफूल की हालत क्या थी, या जब फेल वाक़े हुआ तो दोनों किस हालत में थे। ठीक, तो ये मंसूब इस्म होगा जिसे हाल कहा जाएगा। मसलन मैं आपके सामने जुमला लिखता हूं जी, कदीमा फेल है, आने के माना में, कदीमा ज़ैदुन, ज़ैद आया, ज़ाहिकन, ज़ाहिक कहते हैं हंसने वाला, तो इसकी ट्रांसलेशन ये होगी कदीमा ज़ैदुन ज़ाहिकन, ज़ैद हंसता हुआ आया, ज़ैद हंसता हुआ आया। व और ज़हबा गया, बाकियन रोता हुआ, हंसता हुआ आया और रोता हुआ गया। तो अब यहां पर आप देखें ये ज़ाहिकन मंसूब है, बाकियन मंसूब है, और
यहां पर जाहिकन किसकी हालत बयान कर रहा है? जैद की, और जैद फाइल है, ठीक है ना। और यहां पर बाकियन किसकी हालत बयान कर रहा है? ज़हाबा के अंदर हुआ, वो भी जैद की तरफ ही जा रहा है, तो फाइल की हालत ही बयान कर रहा है, ठीक हो गया ना। तो ये हाल कहलाएगा जी। फिर मैं कहता हूं मरियम आई, क्या अरबी होगी जी? कदिमत मरियमू। अब मैं कहना चाहता हूं मरियम हंसती हुई आई, तो अरबी में कहूंगा कदिमत मरियमू जाहिकतन, जाहिकतन। अब यहां आपको पता चल गया कि जिसका हाल है उसी के हवाले से जिन्स का तयन करना है अपने, ठीक। तो अब बाकी जुमले का हिस्सा जो है वो मुकम्मल करवा दें, वो क्या बनेगा जी? वज़हबत बाकियतन, बाकियतन, ठीक हो गया। और रोती हुई गई। अच्छा जी, अब यहां पर कुछ चीजें इसके बारे में नोट कर लें। जैसे कि आपने बताया कि ज़ाहिका जो है ये आपका हाल है, तो जिसका हाल बयान किया जाए, ये नोट कर लें, जिसका हाल बयान किया जाए, यहां पर किसका हाल बयान किया जा रहा है? मरियम का। यहां पर ज़ैद का हाल बयान किया जा रहा है, तो जिसका हाल बयान किया जाए उसे ग्रामर की इस्तिलाह में साहिबुल हाल या जुल हाल कहते हैं। जिसका हाल बयान किया जाए उसे ग्रामेटिकली क्या कहते हैं जी? साहिबुल हाल या जुल हाल। और साहिबुल हाल और हाल मिलके ही जुमले में कुछ ना कुछ बनते हैं, ठीक है। तो ग्रामेटिकली इसका एनालिसिस कुछ इस तरह किया जाता है, भी बस सिर्फ एक जुमले में समझाने की कोशिश करता हूं। कदीमा फेल हो गया जी, ज़ैदुन जुल हाल, ज़ैदुन जुल हाल, ज़ाहिकन हाल, जुल हाल और हाल मिलकर कदीमा के लिए फाइल हो गए। ग्रामेटिकली फिर इस तरह इसका एनालिसिस किया जाता है। ये सिर्फ मैंने आपको समझा दिया। समझने वाली बात बस ये थी कि एक तो हो गया हाल, और जिसका हाल बयान किया जाए उसे ग्रामेटिकली साहिबुल हाल या जुल हाल कहा जाएगा। हाल नकरा आता है, ये नोट कर लें जरा, अब कुछ शराइत नोट कर लें। हाल नकरा होगा जबकि जुल हाल मारफा होगा। हाल नकरा होगा और जुल हाल मारिफा होगा। जिन्स और अदद में हाल और जुल हाल की मुताबिकत होगी। जिन्स और अदद में हाल और जुल हाल की मुताबिकत होगी, ठीक हो गया। तो जो इसम के 4 पहलू होते हैं ना, उसमें से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे कवर हो गए हकीम साहब। इराब में कोई मुनासबत नहीं है क्योंकि हाल ने आना ही मंसूब है, सही है। तो जुल हाल आपका अगर फाइल होगा तो रफा में होगा, और अगर जुल हाल मफूल होगा तो नसब में होगा, ठीक हो गया ना। हाँ, मारफा नकरा का पता चल गया कि जुल हाल मारफा होगा और हाल नकरा होगा, और जिन्स और अदद में मुताबिकत होगी। मसलन मैं आपसे जुमला अगर पूछूं तो आप उसे जरा ट्रांसलेट करके मुझे बताइए कि जैद और हामिद कमरे में दाखिल हुए। पहले इसकी अरबी करें जरा प्लीज। जैद और हामिद कमरे में दाखिल हुए, क्या अरबी होगी? ठीक लगा है कि दूसरा सीधा लगेगा? दूसरा लगेगा ना। हाँ, 2 है ना, 2 है तो दूसरा लगना चाहिए। जब मैंने नाम ले दिया जैद और हामिद का, तो फिर दूसरा कहां से आ गया? फिर तो पहला लगना है या चौथा लगना है? खान साहब, दखला ज़ैदुन व हामिदुन। जैद और हामिद दाखिल हुए कहां? कमरे में। फिल गुरफती, कमरे में दाखिल हुए। हंसते हुए जी, हंसते हुए। हाँ जी, जाही जाही
माशाल्लाह जी। ज़ाहिकैनी दो है ना। जुलहाल कौन है? जैद और हामिद, मुसन्ना हो गया ना, तो हाल भी मुसन्ना आएगा। ज़ाहिकुन, ज़ाहिकुन, ज़ाहिकानी, ठीक हो गया। और ज़ाहिकुन की नसब ज़ाहिकन है, तो ज़ाहिकानी की नसब क्या होगी? ज़ाहिकैनी। क्लियर? अच्छा, अब जरा एक जुमला और बताएं। जैद, हामिद और महमूद कमरे में दाखिल हुए जी। हाँ जी, अब दखलू करूं, मतलब दखलू पहले ही। दखला जैदुन व हामिदुन व महमूदुन फिल गुरफती, हंसते हुए जी। जाही कीना, जाही कीना। मुस्लिमुन मुस्लिमन, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना मुस्लिमीना। जाहिकुन जाहिकन, जाहिकानी जाहिकैनी, जाहिकूना जाहिकीना। हकीम साहब जरा जैद और हामिद की जगह मरियम और आयशा को दाखिल करें। दखलत मरियमु व आयशतु फिल गुरफती ज़ाहिकतैनी, माशाल्लाह, ज़ाहिकतैनी जी। मरियम आयशा के साथ फातिमा को कौन दाखिल करेगा यहां से जी? हाथ खड़ा जी करें, शाबाश। दखलत मरियमु व आयशतु, कोई भी दाखिल करते हैं तीसरी। व ज़ैनबु फिल गुरफती ज़ाहिका, ज़ाहिका तिन, ज़ाहिका तिन, आतुन आतिन, ठीक है। कुरान मजीद में अक्सर आपने देखा होगा अल्लाह ताला ने जिक्र किया ना, खालिदीना फीहा, तो वो खालिदीना जो है वो हाल है कि वो उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। खालिदीना फीहा, तो खालिदीना हाल के तौर पर आता है। अच्छा, इन एग्जांपल में तो आपने अब मेरा ख्याल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेन यही था जी, हाल क्या है, जुलहाल क्या है, कौन नकरा होता है, कौन मारफा होता है, और मुताबिकत किस किस में होती है, अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गया। अब मैं आपके सामने कुरान की आयत का एक हिस्सा लिख रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि ये किसका हाल है जी। सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने फरमाया, व इज़ा रअू तिजारतन औ लहवन इनफद्दू इलैहा व तरकूका काइमन, व तरकूका काइमन। हाँ जी, ये काइमन हालत नसब में आया है, तो ये हाल है। किसका हाल है? तरकूका काइमन। जरा तसल्ली से एनालाइज करें। तरकू, तरकू को एनालाइज करें, क्या है? फेल और तरकू, तरका तरका तरकू, क्या बना? फेल प्लस फाइल। फाइल कौन है? फाइल कौन है? फाइल कौन है? फाइल कौन है तरकू में? हुम फाइल है। और का क्या है? मफूल है ना, ठीक है। तो अब बताएं, कायमन हाल है, फाइल का हाल है या मफूल का हाल है? मैंने क्या बताया आसिफ साहब कि साहिबुल हाल और जुल हाल में जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत होती है ना। कायमन बताएं, वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है? वाहिद है ना, वाहिद है ना। तो मुझे बताएं इसमें से कौन सी ज़मीर वाहिद है? तो ये किसका हाल हुआ? ये मफूल का हाल हुआ। व इज़ा रअू तिजारतन औ लहवन इनफद्दू इलैहा व तरकूका काइमन। जब वो कोई तिजारत, कोई बिजनेस, ठीक है, कोई काफिला
या कोई खेल तमाशा देखते हैं तो इनफद्दू इलैहा, उसकी तरफ अलग हो जाते हैं। व तरकू का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो छोड़ देते हैं आपको कायमन, खड़े हुए। आपकी हालत क्या होती है? आप खड़े रहते हैं। यानी वो जुमे की नमाज खत्म हुई, खुतबा शुरू हुआ, पहले खुतबा बाद में होता था, तो काफिला आ गया, काफिले की घंटी बजी, लोगों ने कहा नमाज तो खत्म होगी, तो सब काफिले की तरफ चले गए और आप सल्लल्लाहु और चंद लोग रह गए। तो फिर ये आयत नाजिल हुई और फिर हुक्म हुआ कि अब जो खुतबा है वो पहले हुआ करेगा, कि खुतबे की तो अहमियत है सबसे बड़ी। यानी जोहर की 4 रकात फ़र्ज, उनमें से 2 रकात कम की गई, जुमे की नमाज की गई। अब उन 2 रकात का नेमुल बदल क्या है? वो आपका 2 खुतबे हैं। और खुतबे के हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कानत लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 2 खुतबे हुआ करते थे। यजलिसु बैनहुमा, अब आप इस हदीस को भी ग्रामेटिकली एनालाइज कर सकें। यजलिसु, वो बैठते थे, बैनहुमा, बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान में। बैना की नसब क्यों है? बैनहुमा, यजलिसु बैनहुमा, बैना, बैना, बैना ज़र्फ, ज़र्फ, यौमल इस्नैनी, बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान। दरमियान, बैना का लफ्ज़ क्या शो कर रहा है? जगह शो कर रहा है कि नहीं कर रहा? यजलिसु बैनहुमा, आप उन दोनों खुतबों के दरमियान बैठा करते थे। यक़राउल कुरान, अब उन खुतबों में क्या किया करते थे? यक़राउल कुराना, कुरान पढ़ा करते थे। व युज़क्किरुन नासा, और लोगों को नसीहत फरमाया करते थे। तो अब वो पूरी हदीस आपको मेरा ख्याल कुछ समझ भी आई होगी कि क्या मफहूम है। बाद में कह रहा था फिर वो जो थे खुतबे वो पहले हो गए ताकि उसमें लोगों को कुरान पढ़कर उसके ज़रिए से नसीहत की जाए। तो ये था जी आपका हाल, और आपका हाल देख लिया मैंने। बहरहाल अब मैं शेर की तरफ आता हूँ। वो जो शेर आपने सुना था मैं उसको बोर्ड पे लिखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप कोशिश करें ज़रा ग्रामेटिकली एनालाइज करने की, ताकि मुझे भी खुशी हो कि हमारे ये 40 दिन जो हैं वो उनका हासिल हुआ है कुछ। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, एक एक लफ्ज़ मैं आपके सामने रखूँगा, कोशिश करें इंशाल्लाह ताला आसानी से हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। वलादा, वलादा, वाउ लाम दाल, वलादा, वलादा फेल है, वाउ लाम दाल फ़अला के वजन पे है। वलादा, उसने जन्म दिया, उसने जना, ठीक है, वलादा, माशाल्लाह जी। वलादत, उस मुअन्नस ने जन्म दिया। वलादा से वलादत मुअन्नस का सीगा बन गया ना। वलादत का, माशाल्लाह, वलादत का ट्रांसलेट कर दे, उस मुअन्नस ने तुझे जन्म दिया। उम्मु का, अब उसको जाहिर कर दिया। वलादत का उम्मु का, तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया, तेरी माँ ने तुझे पैदा किया। बाकियन, किसका हाल है? फाइल का मफूल का? बस ये बता दें। मफूल का हाल है, मुज़क्कर है ना, तो का हाल है? वलदत का उम्मू का बाकियन, तेरी माँ ने तुझे जना रोते हुए। तर्जुमा करें शाबाश साथ साथ। वाह और अन्नासु, मैं पहला इसम रफा में लिख रहा हूं तो कौन सा जुमला बना रहा हूं? जुमला इसमिया बना रहा हूं कि जुमला फेलिया? क्यों खान साहब इसमिया क्यों? इसमें पहले आ रहा है, रफा में है तो जुमला इसमिया बनेगा। अब जुमला इसमिया का ये मुब्तदा बन गया तो अब इसकी खबर आएगी, ठीक है? वो खबर बतानी है कौन सी? हौला का,
हौला, हौल, हौल इर्द गिर्द, हौला का तेरे इर्द गिर्द, ये हौला नसब में आया है, क्यों? ज़र्फ, ज़र्फ, माशाल्लाह। वन नासु हौला का ज़ाहिकूना, खबर क्या है? खबर क्या है? ज़ाहिकूना, रफा में खबर होती है ना। अन्नासु ज़ाहिकूना हौला का असल जुमला यह था। तो अशार में क्या होता है, अल्फाज को आगे पीछे कर देते हैं ना। अन्नासु हौला का ज़ाहिकून, और लोग ज़ाहिकूना हंस रहे थे, हौला का तेरे इर्द गिर्द। वलदत का उम्मू का बाकियन वन नासु हौला का ज़ाहिकून, तेरी माँ ने तुझे जना इस हाल में कि तू रो रहा था और लोग तेरे इर्द गिर्द हंस रहे थे, खुश थे। जी अगला लफ्ज जरा बताइएगा। फा, बस, फा ए मल, ए मल क्या है ये? कौन से माजी मुजारे क्या? फेल अम्र है, माशाल्लाह। ये हमज़तुल वस्ल था, पीछे से मिलाकर फामल, क्या मतलब? बस तू अमल कर, फामल तू अमल कर। सालिहन, ये सालिहन नस्ब में क्यों है? अब मंसूबात पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए। मफूल बिही, माशाल्लाह। फामल सालिहन, पस तू नेक अमल कर। लाम पहचानना है जी, कौन सा लाम है? ली तज़हबा, कौन सा लाम है? लामे कई, कैसे पता चला लामे कई है? जबर आ रही है, माशाल्लाह। मुजारे मंसूब है, मुजारे खफीफ है। ली तज़हबा क्या तर्जुमा होगा? ताके तू जाए, माशाल्लाह। ली तज़हबा ताके तू जाए, ज़ाहिकन हंसता हुआ, ताके तू जाए हंसता हुआ। वन नासु, और लोग हौला का तेरे इर्द गिर्द बाकूना रो रहे हो। वलदत का उम्मू का बाकियन वन नासु हौला का ज़ाहिकून फामल सालिहन लितज़हब ज़ाहिकन वन नासु हौला का बाकू। बिल्कुल जी, असल चीज यही है। और यकीन माने कि यही इस क्लास का, इस 40 दिन का मैसेज है, यही शेर कि वलदत का उम्मू का बाकियन वन नासु हौला का ज़ाहिकून फामल सालिहन लितज़हब ज़ाहिकन वन नासु हौला का बाकून। यही मैसेज है जी, इस 40 रोज़ा क्लास का भी यही मैसेज है, इस जिंदगी का भी यही मैसेज है, और हर जुबान का ये मैसेज है जी। अरबी में ये मैसेज आ गया आपके सामने कि क्या करना है, पंजाबी में भी यही मैसेज है। पंजाबी में क्या मैसेज है, इसी शेर को जरा सामने रखकर इन अल्फाज पे गौर कीजिएगा कि वलदत का उम्मू का बाकियन वन नासु हौला का ज़ाहिकून फामल सालिहन लितज़हब ज़ाहिकन वन नासु हौला का बाकून। पंजाबी में क्या मैसेज है कि जी दुनिया उत्ते रख तू बंदिया ऐसा बैंड खलोण। वो जो बात की ना, फामल सालिहन, दुनिया उत्ते रख तू बंदिया ऐसा बैंड खलोण, तू आवे ते सारे हसन, तू आवे ते सारे हसन, टुर जावे ते रोण। यही मैसेज है जी। फिर हिंदी में भी यही मैसेज है कि जब तुम आए जगत में, जब तुम आए जगत में जग हंसा तुम रोए। जब तुम आए जगत में
जग हंसा तुम रोए, ऐसा कर्तन कर चलो, ऐसा कर्तन कर चलो, तुम हंसो जग रोए। यही मैसेज है जी सारा, कि इंसान इस दुनिया में बेशक रोता हुआ आया, और ये रोना निशानी है कि वो जिंदा है, सेहतमंद है माशाल्लाह, और उसका रोना लोगों को खुश करता है। लेकिन तुमने जिंदगी ऐसी गुजारनी है कि जब तुम दुनिया से जाओ तो तुम हंसते हो और लोगों को तुम्हारे जाने का अफसोस, लोग रो रहे हो। लेकिन नॉर्मली क्या होता है लड़का साहब, बंदा खुद रो रहा होता है, लोग खुश हो रहे होते हैं कि जान छुट्टी। तो असल चीज क्या है जी, ये अमल ही है आपका, कि आपने क्या बिहेव कैसा किया है। लोग आपको याद रखें आपके अमाल की वजह से, आपके जाने का लोगों को दुख हो, आप इत्मीनान से खुश होकर जाएं दुनिया से। लेकिन वो शर्त वही है जी, फामल सालिहन। इंसान नदीम साहब रो क्यों रोता है, जाते क्यों रो रहा होता है? हाँ, उसे जूतियां नजर आ रही होती हैं, ठीक है ना, उसे पता हो रहा होता है कि मैं अब होना क्या है मेरे साथ, वो इसलिए रो रहा होता है। सही है। तो अगर ये चीज हट जाएगी, यानी अमल साले आ जाएगा जिंदगी में, तो फिर इंसान खुश हो जाएगा, उसे पता चलेगा कि अच्छा है, इस्तेकबाल होगा और लोगों को अफसोस होगा। यानी आप अगर दुनिया में आए हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए, लेकिन आपका जाना ये कुछ ना कुछ मैटर करना चाहिए जी, ठीक है, पता चले लोगों को कि वाकई कोई बंदा इस दुनिया से गया है। तो यही था जी मैसेज, और यही था हाल। तो हाल ऐसा मंसूब इसम है जो फेल के वाक़े होने के बाद फ़ाइल की, मफूल की या दोनों की हालत बयान करता है। जिसका हाल बयान किया जाता है उसे साहिबुल हाल या जुल हाल कहते हैं, और हाल मंसूब होता है, ठीक है ना, और जिन्स और अदद में जुल हाल के मुताबिक होता है। और मारफा नकरा के हवाले से जुल हाल आपका मारफा होगा हमेशा, और हाल जो है वो नकरा होगा, ठीक है। ये बस चंद बातें थी, वो उम्मीद है कि क्लियर हो गई होंगी। तो ये था हमारा जी 7वां मंसूब। 8वां आखिरी मंसूब है जी, ठीक है, एक आखिरी मंसूब इसमें जो हमारे पार्ट 1 के हवाले से है, वो मैं इंशाअल्लाह ताला अब आपको करवाता हूँ जी। और आखिर में मैं आपको जाते जाते तमीज़ सिखाऊंगा जी। 8वां मंसूब इसमें है हमारा वो के तमीज़ होगा जी, तमीज़। लेकिन जी मंसूबात में हमारा आखिरी टॉपिक है तमयीज़, ठीक, जिसे तेज़ी में तमीज़ बंदा कह देता है। तो जाते जाते हम तमीज़ सीखेंगे इंशाअल्लाह। तमीज़ किसे कहते हैं जी? तमीज़ ऐसा मंसूब इसमें है, ऐसा मंसूब इसमें है, क्योंकि मंसूबात पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशन में भी मंसूब आएगा। ऐसा मंसूब इसम जो किसी इस्म से इबहाम को दूर कर दे, किसी इस्म से इबहाम को दूर कर दे। इबहाम किसे कहते हैं जी? शक, यानी बात क्लियर ना हो। इसकी पहले उर्दू में मिसाल देता हूं मैं आपको। आप दुकान पे जाते हैं हकीम साहब, और दुकान वाले को कहते हैं जन्नत शो पे जाके, यार मुझे 2 किलो देना। वो क्या देगा 2 किलो आपको? ठीक है ना। अब 2 किलो आपने 2 किलो मांगा उससे, अब 2 किलो के बाद जो आप लफ्ज बोलेंगे ना, 2 किलो चावल, 2 किलो आटा, 2 किलो चीनी। अब ये चीनी, आटा, घी, ये सारी तमीज होगी, ये आप हालत नस्ब में लाएंगे, ठीक। तो इसने इबहाम को दूर कर दिया। वो जो इसमें इबहाम था, कपड़े की दुकान पे आप जाते हैं, जाके कहते हैं कि 1 मीटर देना, ठीक। तो 1 मीटर जब तक आप कहेंगे नहीं कॉटन चाहिए आपको, सिल्क चाहिए, क्या चाहिए, तो ये इबहाम है, सही। अच्छा, अब चूंकि हमारा स्कोप कुरान मजीद है, कुरान मजीद में जो तमीज़ इस्तेमाल हुई है उसके हवाले से हम बात कर लेते हैं कि ये इबहाम जो है आमतौर पर अदद में, नोट कर लें इसको, इबहाम अदद में होगा, वजन में होगा, पैमाइश में होगा।
नॉर्मली इबहाम किस किस में हो सकता है, किस किस किस्म के अस्मा में हो सकता है, अदद में हो सकता है। मसलन मैं कहता हूं मैं बाहर जा रहा था तो मैंने 11 देखे, ठीक है, 11 बिल्कुल सही है लफ्ज, आप देखने वाले यहां फाइल हैं, 11 मफूल है, लेकिन 11 क्या देखे? वो जो 11 मेंशन करेंगे ना, मैंने 11 गधे देखे, 11 बंदे देखे, वो तमीज होगी। सही हो गया? तो ये इबहाम मैंने जैसे अर्ज किया, अदद में हो सकता है, वजन में हो सकता है, पैमाइश में हो सकता है, ठीक है। कुरान में ये इबहाम जो है अदद के हवाले से आएगा। तो यही एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वाले से फरमाया, या अबती, अब्बा जान, इन्नी राअयतु, बेशक मैंने देखा, आहदा अशरा, 11 देखा, मैंने 11 को देखा। अब आहदा अशरा के बाद लफ्ज आ रहा है कौकबन, सितारे। अब ये कौकबन जो है ये है जी तमीज, इसने आहदा अशरा के भाम को दूर कर दिया। या अबती इन्नी राअयतु आहदा अशरा कौकबन वश्शम्सा वल कमरा, मैंने सूरज को देखा और चांद को देखा। राअयतुहुम ली साजिदीना। व्हाट इज साजिदीना? साजिदीना क्या है? ग्रामेटिकली क्या है साजिदीना? रफा में है, नसब में, जर में है? नसब में है तो मंसूबात में से कौन सा है? हाल, कोई हाल नहीं हो सकता। राअयतुहुम ली साजिदीना, मैंने उन्हें देखा सजदा करते हुए, कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। राअयतुहुम ली साजिदीना। वइज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही, याद करो जो मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी मांगा अपनी कौम के लिए। फकुलना, तो हमने कहा इद्रिब बिअसाकल हजर, के क्या करो? इद्रिब बिअसाका, अपनी लाठी के साथ मारो पत्थर को। तो जब उन्होंने लाठी को मारा पत्थर पे, तो फन फजरत मिनहू, उसमें से फूट निकले इसनाता अशरता, 12 फूट निकले। क्या 12 फूट निकले? ऐनन। तो ये ऐनन जो है ये तमीज है, ठीक है, तमीज है ये, यानी 12 क्या चीज है? 12 को क्लियर किया गया, 12 चश्मे फूट निकले। तो अच्छा, अब यहीं पर आपको गिनती भी समझ में आ गई थोड़ी सी। गिनती मैंने अलग से पढ़ाई नहीं, अरबी की गिनती कोशिश करेंगे पार्ट 2 में इंशाल्लाह कवर की जाए। तो सिंपल एक छोटी सी बात आपको समझा दूं मैं यहां पर कि अरबी जुबान में अब गिनती के हवाले से 11 से लेकर 99 तक, 11 से लेकर 99 तक जो आदाद होते हैं ना, 11 से लेकर 99 तक के आदाद, उनकी तमीज वाहिद मंसूब आती है। 11 से लेकर 99 तक आदाद की तमीज क्या आती है हकीम साहब? वाहिद आती है और मंसूब आती है। तो जरा नोट करें, कौकब वाहिद लफ्ज है ना, हालांकि उर्दू में हम कह रहे हैं सितारे, तो कवाकिब आना चाहिए था उसूलन, लेकिन अरबी जुबान में कौकब वाहिद और मंसूब आया। ऐनन, ऐन वाहिद लफ्ज है ना, चश्मा, तो उयून नहीं आया, ऐनन आया। तो 11 से लेके 99 तक जो आदाद कुरान में इस्तेमाल हुए होंगे, उनमें जो तमीज होगी वो वाहिद मंसूब होगी, वाहिद मंसूब होगी। तो इसका मतलब है कि बाकी आदाद की तमीज वाहिद मंसूब नहीं होगी, ठीक है, उनकी तमीज वाहिद मंसूब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? इसका जवाब दिया गया डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब से। किसी ने पूछा जी कि 1 से लेकर 10 तक आदाद की तमीज वाहिद मंसूब क्यों नहीं होती? तो उन्होंने जवाब दिया वो बदतमीज होती है, ठीक। तो 11 से लेकर 99 तक आदाद की तमीज वाहिद मंसूब होगी, बाकी की वाहिद मंसूब नहीं होगी, ठीक है। क्यों?
क्योंकि वो बदतमीज है। अच्छा, अब बाज़ औक़ात कुरान में तमीज़ इबहाम को दूर करने के लिए आएगी ना, तो वो इबहाम बाज़ औक़ात एक इसम में नहीं होगा, जुमले में भी हो सकता है। मसलन सिंपल सी एग्जांपल और आखिरी बात करके खत्म करता हूं जी। मैं कहता हूं ज़ैदुन, ये ज़ैद ने हमारा बड़ा साथ दिया जी, शुरू से लेके आखिरी दिन तक चल रहा है जी। ज़ैदुन हसनुन, क्या तर्जुमा जी? ज़ैद अच्छा है, हसन अच्छा होता है, ठीक है, ज़ैद अच्छा है। मैंने बताया जी ज़ैदुन हसनुन, ज़ैद अच्छा है। अब 100 आपके जहन में ख्याल आए, किस लिहाज से अच्छा है भी? ठीक है, शक्ल के लिहाज से अच्छा है, पैसे के लिहाज से अच्छा है, तालीम के लिहाज से अच्छा है, या अमल के लिहाज से अच्छा है। तो अब इस जुमले में अगर से जुमला पूरा है लेकिन इबहाम पाया जा रहा है, पूरे जुमले में इबहाम है, क्लियर नहीं है जुमला, तो ऐसे जुमलों को भी तमीज के साथ बाज़ औक़ात क्लियर कर दिया जाता है। मतलब मैं कहता हूं ज़ैदुन हसनुन इल्मन, इल्म के लिहाज से। ज़ैदुन हसनुन वजहन, सूरत के लिहाज से। ज़ैदुन हसनुन अमलन, अमल के लिहाज से। सही है। तो कुरान मजीद में बाज़ जगह पर आपको ऐसी एग्जांपल्स भी मिलेंगी। मसलन सूरतुल मुल्क माशाल्लाह आप पढ़ते हैं डेली, उसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? मौत और हयात की तख्लीक का मकसद बयान फरमाया। क्या मकसद है जी? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लज़ी खलक़ल, ज़रा अल्फाज पे गौर करें, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, वो जिसने पैदा किया, तख्लीक किया मौत और ज़िंदगी को, लियब्लुवकुम, ताकि वो आजमाए तुम्हें, अय्युकुम, तुम में से कौन, अहसनु, अय्युकुम अहसनु, तुम में से कौन अहसन है। अहसन मीन ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा, वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अहसनु किस लिहाज से? अमलन, अमल के लिहाज से। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम में से कौन ज्यादा अच्छा है तालीमन, इल्मन, ठीक है, मालन, वजहन, कुछ नहीं कहा अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अय्युकुम अहसनु अमलन। उसने ये मौत और जिंदगी, ये मकसद क्या है इसकी तख्लीक का? मकसद ये है कि वो आजमाना चाहता है तुम्हें। और अल्लाह का आजमाना ये नहीं कि अल्लाह को पता, अल्लाह को सब पता है। अल्लाह असल में तुम्हें शो करना चाहता है, तुम्हें पता चल जाए कि तुम हो क्या और किस लिहाज से, अमल के लिहाज से, कि तुम्हारा अमल क्या है। तो आज के सबक में अमल अमल ही था जी, सीधी सी बात है। तो मैसेज भी यही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मंसूबात मुकम्मल हो गए हैं, 39 दिन मुकम्मल हो गए हैं, 40वां दिन कल आखिरी दिन है। और कल मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लज़ी जो इस आयत में आया है, इसमें मौसूल एक वाहिद टॉपिक है जो रह गया हमारा, इसमें मौसूल को कल हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे और अपने कोर्स को इंशाअल्लाह ताला ख़त्म कर देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला खैर आफियत से हमें ये बातें याद रखने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।